नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम ज्योतिष एस्ट्रो है। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण और रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध के बारे में बताऊंगी, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण के 5वें अंश के 27वें अध्याय में है। प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सबसे बड़ा पुत्र था। प्रद्युम्न के जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है, यह जानकर शंबरासुर ने सूतिका गृह से ही हर लिया था और प्रद्युम्न को लवण समुद्र में डाल दिया, जो भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को मछली ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी नहीं मरा। बाद में कुछ मछुआरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को दे दिया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह संपूर्ण रसोइयों का मालकिन थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें से एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो अत्यंत ही खूबसूरत था। यह कौन है और किस प्रकार मछली के पेट में डाला गया है? इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी ने देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदरी, यह संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूतिका गृह से ही चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे यह मछली निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस बालक का विश्वस्त होकर पालन कर। नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। जब वह युवा हुआ तो वह अब मायावती उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। मायावती ने प्रेम में अंधी होकर प्रद्युम्न को सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस मायावती से प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के पुत्र हो। तुम्हें कालरासंवर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मछली के पेट से मिले हो। तुम्हारी जन्म देने वाली माता आज भी तुम्हारे लिए रोती होगी। मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न ने क्रोध से विहल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना को मार डाला और 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल शंबर को मार डाला और मायावती के साथ उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में आने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु रुक्मिणी के नेत्रों से प्रेमवश आंसू भर आए और वह कहने लगी, यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तुम ठीक ठीक बता, तेरा जैसा स्वरूप है उससे मुझे यही लगता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ नारद जी भी आ गए और उन्होंने रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मार कर आ रहा है, जिसने इसे सूतिका गृह से उठाकर हरण कर लिया था। यह सयति मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पूर्ण जन्म की प्रतीक्षा करते ही इसने अपने माया से शंबरासुर को मोहित किया। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की शंका ना कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को बहुत आनंद हुआ तथा समस्त द्वारका भी आनंदित हो गई। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।